सबसे पहले तो हम लोग एनिमेशन समझ लेते हैं क्या होता है। पिछली क्लास में हम लोगों ने ट्रांजिशन देखा था और उसका आप लोगों ने यूज़ भी किया। अब देखो जैसे ये लोगो है, इसी पर हम लोग एनिमेशन देते हैं। ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पर लेयर हैं, उन सबको हमने सिलेक्ट कर दिया। नाउ राइट क्लिक, ग्रुप, ओके, एनिमेशन। जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको 4 टाइप्स के एनिमेशन मिलेंगे। इंट्रांस, इम्फेसिस, सबसे पहला नन है, कुछ नहीं, नो एनिमेशन। इंट्रांस, इम्फेसिस, एग्जिट एंड मोशन पास, इन सब का आप यूज कर सकते हैं। इन सब में डिफरेंस क्या है? इंट्रांस इफेक्ट्स, इसमें जितना भी एनिमेशन देंगे आप, उससे ऐसा लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट एनिमेट करता हुआ आपके स्लाइड पर आ रहा है वो, ठीक है। जबकि इसी का ठीक ऑपोजिट है एग्जिट। देखिए यहाँ फ्लाई इन अगर है तो यहाँ पर फ्लाई आउट भी है, ऐसा लगेगा वो जा रहा है स्लाइड से। तो कब आपको क्या यूज करना है ये आपको डिसाइड करना है। किस टेक्स्ट को दिखाना है कि अपीयर हो रहा है, किस ऑब्जेक्ट को, इमेज को दिखाना है कि भाई वो आकर चला गया, वो हट गया। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी दिया गया है और ज़्यादातर ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर डिजेबल है। ये इनेबल कब होगा? ऑफ कोर्स ये टेक्स्ट पर इनेबल हो जाएगा, देख सकते हैं आप, सारा ऑप्शन इनेबल हो गया है। तो इसमें क्या है, अलग अलग इफेक्ट है, ब्रश कलर है, फिल कलर है, ओके, ये सारी चीजें, ऑब्जेक्ट कलर, लाइटन, थोड़ा इस तरह से कुछ उसमें ब्लिंकिंग वगैरह होगा, स्पिन, ग्रो, श्रिंक, डिसैचुरेट। तो किसी टेक्स्ट को अगर हाईलाइट वगैरह करना है इस तरह से तो आप ऐसा दिखा सकते हैं। नेक्स्ट, एग्जिट तो समझ ही गए, हर तरह का एग्जिट है यहाँ। और एक लास्ट है वो है मोशन पास। इसमें जो डायरेक्शन आप देना चाहते हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे की तरफ, आर्क शेप में, वैसा आप दे सकते हैं, ओके। और इसमें आपको कस्टम भी मिलेगा, कस्टम यानी खुद का पाथ क्रिएट करना। फिर भी यहाँ पर देख रहे हैं 4 टाइप के, लेकिन काफी लिमिटेड एनिमेशन दिया गया। अगर आपको इससे भी काम नहीं चल रहा है और ज्यादा इफेक्ट चाहिए तो आपको जाना होगा यहाँ, आप देख सकते हैं, मोर इंट्रांस, मोर इम्फेसिस, मोर एग्जिट इफेक्ट्स, मोर मोशन पास, ओके। चलो तो एक एक ऑब्जेक्ट पर हम लोग देते हैं एनिमेशन, और हर टाइप के एनिमेशन है। जो बातें हम लोगों ने ट्रांजिशन में देखा था, समझाया था मैंने, वही बात एनिमेशन में भी होगा। सभी टेक्स्ट पर, हर एक लोगो पर एनिमेशन देना कोई अच्छी बात नहीं है, सोच समझ कर देना है। और कोई फनी टाइप का नहीं देंगे। अगर बच्चों के लिए कुछ बना रहे हैं, है ना, स्कूल किड्स, तो उस टाइप का देंगे। कोई सीरियस मैटर पर है तो वैसा देंगे। अब देखो जैसे ये, तो इसमें हम लोग देते हैं सिंपल एक फेड, कि भाई वो फेड करता हुआ निकला वो। एक एनिमेशन के बाद जब दूसरा एनिमेशन देंगे तो पहला हट जाएगा आपका। अपीयर, चलो इसे फ्लाइन कर देते हैं। वीडियो क्लिप है, रहने देते हैं इसे। टेबल है, चलो फेड कर देते इसे। चार्ट, वाइप, फ्लाई इन, इसमें भी ये सारे ऑब्जेक्ट, सबको अगर एक आप सेम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अच्छा देखो, इसे हम लोग चाहते हैं ना कि ये राइट से लेफ्ट की तरफ स्लाइड पर आए, तो क्या करेंगे, मोशन पास, मोशन ले लो यहाँ। अब देखो मोशन पास जब हमने दिया तो इसमें 2 तरह के पॉइंट्स है, एक ग्रीन पॉइंट है, एक रेड पॉइंट है, दिख रहा है आप लोगों को, ओके। ग्रीन पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट और रेड कलर है एंड पॉइंट। तो आप क्या चाहते हैं, आप कहां से कहां तक आए, इन सब बातों को समझनी जरूरी है। अब देखो इसे प्ले करो क्या होगा। एनिमेशन के सारे इसके इफेक्ट्स को समझना है हम लोग को।
ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर प्ले करते हैं और आप देख सकते हैं क्योंकि अभी ऑन माउस क्लिक है यहाँ पर एनिमेशन, तो जब तक क्लिक नहीं करेंगे अगला इफेक्ट नहीं आएगा। क्या आ रहा है एनिमेशन? ऐसी बात नहीं कि एनिमेशन नहीं आ रहा है, एनिमेशन वर्क कर रहा है। चलो इसे एक काम करते हैं, आप लोग को ऑटोमेटिक करके दिखाते हैं। ये जो हमने लास्ट में ट्रांजिशन दिया है ये बेस्ट है, ये ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, हल्का सा सिंपल सा वो फेड हो रहा है और नेक्स्ट स्लाइड आपकी आ रही है, देखो एनिमेट कर रहा है वो टेक्स्ट। ओके, तो एनिमेशन समझ गए। अब हम लोग इसका कुछ और भी यूज़ देख लेते हैं, जैसे टेक्स्ट और इमेज वगैरह पर तो हम लोगों ने देख ही लिया, ठीक है। फिगर, एक फिगर बनाते हैं यहाँ पर। ओके, इसे हटा देते हैं हम लोग, बॉन्डिंग बॉक्स की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। इंसर्ट लाइन का भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, या फिर रेक्टेंगल भी यूज़ कर सकते हैं, एक बॉक्स। इसका कलर चेंज कर लूँ, वेट, ठीक है। ओके, तो अभी देखिए आप लोग फिगर से समझ गए होंगे क्या दिखा रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि कैसे कहीं से कोई रेज कोई लाइट आ रही है और एक सरफेस से टकरा रही है वो, और फिर वो टकरा कर मुड़ जा रही है वहां से। तो ये तो एक सिंपल फिगर हो गया भैया, तो हम लोग व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड पर भी दिखा सकते बनाकर, लेकिन इसे एनिमेट करना चाहिए, बताते दिखना चाहिए कि ये रेज वहां से आ रही है। ओके, तो इस पर बताओ कौन सा एनिमेशन दे दे हम लोग। हाँ, तो ऐसे वाला कौन सा, इतना सारा बताओ। फ्लाइन, वाइप दे दो, वाइप ठीक रहेगा। लेकिन ये उल्टी बात हो गई, ये रेज नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ पर ऑप्शन है, टेंशन मत लो। इफेक्ट ऑप्शन, देखो अभी फ्रॉम बॉटम है, इसे कर देते फ्रॉम द टॉप। हाँ नहीं, इसे भी वही कर देंगे, फ्रॉम टॉप, फ्रॉम टॉप। थोड़ा नेम वगैरह यहाँ पर दे दिया जाए। ये हो गया आपका सोर्स ऑफ लाइट। किसी भी कलर में दे सकते हो, वाइट ही ठीक है, चलो। सनलाइट, या वो इंसिडेंट भी आप दे सकते हैं, वहां पर लिख सकते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। और ये हो जाएगा हमारा, बताओ। ठीक है,
अब देखिए इसे आप प्ले कीजिए, और अभी चूंकि एनिमेशन हमने रखा है ऑन माउस क्लिक, तो जब तक हम क्लिक नहीं करेंगे इस तरह से आप समझा सकते हैं बच्चों को। तो देखो यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट की जगह पर हमने एक सन बनाया है। आप चाहें तो यहाँ पर कुछ और भी लाइट्स, टॉर्च वगैरह कुछ भी ऐसा बना सकते हैं। तो अगर मान लो टॉर्च बनाना हो तो कैसे बने, क्या ये तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, शेप्स में जाना, ये देखो 16, 24, 32 हमने इसे ले लिया, और इसे लेने के बाद यहाँ पर एक येलो पॉइंट है, इसे आप इंसर्ट कर सकते हैं, कंडेंस्ड कर सकते हैं। ओके, ये ले लो, इसमें ग्रेडियंट कलर ले लेते हैं हम लोग, मोर, इसी के कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पर आप लोग के पास एक ऑप्शन है एक्सचेंज का। ओके, एडिट शेप, चेंज शेप, इस शेप से आप किसी दूसरे शेप को बदल सकते हैं। चलो ये ले लेते हैं, और इसे रोटेट कर लो। ओके, इसकी जो कलर इफेक्ट है इसे चेंज कर ले, 90 डिग्री, इसे 0 डिग्री कर लो। ओके, और यहाँ पर एक ओवल लगा देते हैं। इन सबको ग्रुप कर लो, सेलेक्ट करके राइट क्लिक, ग्रुप, क्या ठीक है, बन जाएगा। तो कई ऑब्जेक्ट को ऐड करके जोड़ करके हम लोग यहाँ पर इस तरह का बना सकते हैं। शेप फिल, ग्रेडियंट, नो आउटलाइंस, वैसे ही देख रहे थे कैसा लगता है फ्लैट लाइट टाइप से। ठीक है, तो ये इफेक्ट भी हमने कैसे दिया, ग्रेडियंट कलर इफेक्ट से। ये जो प्रोजेक्ट हमारा बन गया है, इसके लास्ट में हम लोग क्रेडिट्स दे देते हैं, मतलब भाई इसमें कौन कौन लोग थे, ज्वाइन है ना। देखिए यहाँ पर न्यू स्लाइड ले रहे हैं, और इसमें हम लोग कुछ भी हेडिंग दे दो, लाइक पार्टिसिपेट,
ये हेडिंग है हमारा। तो अक्सर देखते होंगे कोई भी इस तरह का प्रोग्राम, कोई वीडियो अगर एंड हो रही तो लास्ट में उसकी जो कास्टिंग टाइप होती है ना, हाँ, कितने लोग पार्टिसिपेट थे, किन किन लोगों ने अपना रोल निभाया, ये स्टोरी रिटन बाय किन की है, ये सारी चीज़ें। वेल, तो ऐसे कंटेंट पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ एनिमेशन में जाएंगे और इसमें जाएंगे मोर इन ट्रांस इफेक्ट्स, और यहाँ आपको मिलेगा एक ऑप्शन, वो है क्रेडिट। क्रेडिट ओके कर दो इसे, ठीक है। अब इसे आप प्ले करें। तो यहाँ पर एनिमेशन हम लोगों ने रखा है ऑटोमेटिकली, तो एक ऐड के रूप में ये सब चल करके जितना टाइमिंग हम लोगों ने दिया जिस स्लाइड को, फिनिश्ड हो जाएगा ये। जितना लॉन्ग टेक्स्ट को आप देख सकते हैं। अभी हम लोग देख रहे थे किसी कार्टून वगैरह को कैसे चलाएंगे, दौड़ाएंगे। ओके, एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं यहाँ पर। इंसर्ट, बेहतर होगा कि एक बैकग्राउंड लगा दिया जाए यहाँ। स्लाइड से बड़ा भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अभी देखो F5 करोगे तो तुम्हें इस तरह का ये दिखेगा, ठीक। अब इस पर हम लोग क्या करते हैं, कुछ कैरेक्टर को रन करते हैं। इसी में जाना, कुछ मैंने यहाँ पर GIF इमेज को डाउनलोड कर रखा है, इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो अभी क्या हो रहा है, GIF होने की वजह कर वो वहीं पर एनिमेट कर रहा है, भाई वो आगे बढ़ना चाहिए। तो आगे बढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करके एनिमेशन में जाएंगे और यहाँ मिलेगा आपको मोशन पास। तो कोई सा भी मोशन पास ले लो, तो चलो हम कस्टम पाथ ले लेते हैं। कस्टम में अब क्या होगा कि पेंसिल की तरह हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं एंड डबल क्लिक फिनिश करने के लिए, ठीक है। तो अब इनके स्पीड से इन्हें आपत्ति है, तो इसकी स्पीड को स्लो करेंगे। हम लोग टाइमलाइन में जाएंगे, यहाँ पर टाइमलाइन इफेक्ट्स है, टाइमिंग। अब देखो यहाँ पर ड्यूरेशन है, एक्सट्रीमली स्लो, वेरी स्लो, स्लो, मीडियम, फास्ट, वेरी फास्ट। तो अभी तो ये मीडियम था, स्लो कर लो या वेरी स्लो कर लो। ओके, अब इसे प्ले करूं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ और भी एनिमेटेड इमेज है हमारे पास, उसे भी यूज कर लेते हैं। दिस डिवाइस, चलो इसे ले लेते हैं। एनिमेशन, कस्टम, ओके। थोड़ा इसे ऊपर कर लो भाई।
और चाहे तो इसे जंप भी करा सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है इसे। देखो कस्टम है ना। अरे ये तो ठीक है। तो इस तरह के एनिमेशन वगैरह आप इसमें लगा सकते हैं। चलो तो एक कैट्स पर हो गया हमारा एनिमेशन, और एक इस पर, इस पर भी है। चलो ठीक है। नहीं, इस पर लगता है हमने हटा दिया है। इस पर हट गया है, फिर से दे दो। अच्छा देखो यहाँ से मोर में चले जाओ, मोर मोशन पास, और यहाँ से इतना सारा दिया हुआ, जो भी आपको सुटेबल लग रहा है वो आप ले लीजिए। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, सब कुछ होगा यहाँ पर। ये रहा राइट। ओके, तो अब इसके लेंथ को थोड़ा बढ़ाओ। ठीक है। इंसर्ट पिक्चर्स दिस डिवाइस, कुछ यहाँ पर बर्ड्स वगैरह लगा देते हैं, इसे कॉपी कर लो। ओके, अब इसे प्ले करते हैं, और एनिमेशन एक काम करें, ट्रांजिशन में जाकर इसे आफ्टर कर देते हैं। चलो 5 सेकेंड्स, अप्लाई टू ऑल। बहुत जल्दी है। अब उसके बाद ये गया, हम लोग चाह रहे कि नहीं उसके साथ साथ चले ये। ठीक है, तो फिर क्या करना, सारा ऑप्शन बता दे रहे हैं। इसे सिलेक्ट करो, एनिमेशन में जाओ। ओके, यहाँ पर आओ, टाइमिंग, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, देखो ऑन क्लिक विथ प्रीवियस आफ्टर प्रीवियस, तो कर दें विथ प्रीवियस, विथ प्रीवियस। एंड स्पीड भी इसकी थोड़ी स्लो कर देते हैं, स्लो। ओके, अब इसे प्ले करो, अब वो साथ साथ जाएगा वो, क्योंकि वो वेरी स्लो है, ये स्लो है, तो थोड़ा सा तो फर्क रहेगा ही। तो इस तरह की एनिमेशन आप बना सकते हैं। और रही बात, आप चाह रहे हैं कि सर क्यों ना इसे वीडियो बना दें, एक वीडियो क्लिप, कुछ टेक्स्ट वगैरह भी दे करके, तो इंसर्ट में जाना, तो फाइल में जाना, यहाँ पर सेव करना, ब्राउज, डेस्कटॉप, और यहाँ पर आपको मिलेगा वीडियो क्लिप। देखो एमपीजी, विंडोज मीडिया वीडियो, WMV जैसे कहते हैं हम लोग, कोई भी ले सकते हो। प्रेजेंटेशन 2, फाइल नेम, सेव। अब देखो ये रेंडरिंग हो रहा है यहाँ पर। ओके, ये आपकी वीडियो क्लिप बन गई। ये आपने पावर पॉइंट में कुछ इमेजेस को यूज करके आपने बनाया है। ओके, फिर मर्ज भी कर सकते हैं आप। हाँ, इससे कैसे करोगे, इससे मत करना। अब जैसे ये है कैमटेशिया स्टूडियो, इससे आप मर्ज कर सकते हैं, आप एडोब प्रीमियर से कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, या और भी जो अदर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, किसी से भी ये काम हो जाएगा। ओके, फोन में भी कर सकते हैं, फोन में आप लोग काइन मास्टर वगैरह यूज करते हैं ना। पीपीटी लेकिन एनिमेशन नहीं काम करेगा फोन में, ट्रांजिशन एनिमेशन काम नहीं करता है। लैपटॉप लेना पड़ेगा, मोबाइल बेच कर लो। ठीक है, क्या लगता है इतना कुछ काम देखने के बाद कि पावर पॉइंट में अगर मेहनत किया जाए तो काफी कुछ हो सकता है? नहीं, बहुत फैसिलिटी है इसके अंदर। ओके, बैन कर दिया है। हाँ, क्यों, रीजन? हाँ, बचपन छीन लिया, ओहो, अरे छोड़ो।
चलिए, तो नेक्स्ट फिगर हो गया है ना, इमेजेस वगैरह हो गया। अब एक हम लोग इनविटेशन कार्ड्स, क्या है, अरे रुको पहले ये तो बता दें। ठीक है, एक सिंपल सा इनविटेशन कार्ड वगैरह हम लोग सेट के पावर पॉइंट में जब आप स्लाइड लेते हैं तो यहाँ पर तो हमारा लैंडस्केप आ गया, लेकिन इस स्लाइड को हमें पोर्ट्रेट बनाना है, जैसे मोबाइल की स्क्रीन, जैसे शॉर्ट्स आप लोग का होता है, रील्स होता है, उस व्यू में। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको यहाँ पर डिजाइन टैब में जाना होगा और यहाँ पर मिलेगा स्लाइड साइज। दो बातें यहाँ पर ध्यान देने की, दो तरह की साइज है, 4:3 एंड 16:9। तो ये है वाइड स्क्रीन। अभी आज के डेट में हम लोग जितना भी गैजेट यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्मार्ट टीवी, मॉनिटर, लैपटॉप, आपके मोबाइल, उन सब की स्क्रीन कैसी है, वाइड आ रही है, जिसकी लेंथ ज्यादा होती है। जबकि पहले जो टीवी वगैरह यूज होते थे, पुराने जो कंप्यूटर मॉनिटर यूज होते थे, वो लगभग स्क्वायर टाइप की होती थी। तो स्क्वायर तो नहीं रहता था वो, उसकी साइज होती थी 4:3। तो अभी के हिसाब से हम लोग साइज लेंगे यानी 16:9। एक बात, दूसरी बात ये कि लैंडस्केप हो गया, इसे हम लोग पोर्ट्रेट बना ले। तो पोर्ट्रेट के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसी में जाएंगे, स्लाइड साइज, कस्टम में आ जाओ। कस्टम में तुम्हें यहाँ पर मिलेगा लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट। ओके, मैक्सिमाइज, ठीक है। तो ये काम करना पहले जरूरी है, तब फिर आगे काम करेंगे हम लोग। इंसर्ट पिक्चर्स। अब देखो, पिक्चर यहां से भी लाकर लगा सकते हो या फिर डिजाइन में जाकर बैकग्राउंड से भी ले सकते हो। बैकग्राउंड से अगर लगाओगे तो फिक्स होगा। पिक्चर, इंसर्ट फ्रॉम अ फाइल, ओके। तो ये देखिए यहाँ पर एक वॉलपेपर हमने यूज कर लिया है। अब प्रॉब्लम यही आ रहा है यहाँ पर कि ये बीच का जो वाइट एरिया ये बहुत ही छोटा आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट कर लिया हमने, और इसे अपने जरूरत के हिसाब से आप एक्सपैंड भी कर सकते हैं इसे। प्ले करके देखो, F5, ठीक है ना। थोड़ा वाटर मार्क टाइप की इमेज है, हालांकि ये रहना नहीं चाहिए, नहीं प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं, इसमें तो वैसा है नहीं, देखते हैं कुछ ब्राइट कर देते थे, ब्राइट करने से गायब हो जाना चाहिए। और दिख रहा है, क्या बात कर रही है। वही गायब हो गया, नहीं चलो इतना ठीक है। तो क्या दिया जाए, कुछ टेक्स्ट तो सोचना पड़ेगा, है ना। हाँ, चलो अभी देखो यहाँ पर इसकी बैकग्राउंड आ रही है, बैकग्राउंड देखते हैं हटाकर, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है। नहीं, कार्ड ऑल चेंजेस, ओके। चलो Ctrl+M, एक नेक्स्ट स्लाइड या होम से ले लो यहाँ से। अब यही बैकग्राउंड हम लोग चाहते हैं कि इस पर भी आ जाए, पेस्ट कर लो यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख दो। क्यों, कलर वगैरह कुछ दे दो, अच्छा था यहाँ पर। और कुछ डेट अगर देना है तो वो भी दे दीजिए यहाँ। फॉन्ट उसके लिए सिंपल ले लो, ऑन फॉन्ट 10th अगस्त,
2026। कलर इसका चेंज कर लो थोड़ा। ओके, एक और स्लाइड ले लो, कंट्रोल डी कर लेते हैं इसी को। हाँ बोलिए। अच्छा ठीक है, वो ऊपर वाले टेक्स्ट को भी। अच्छा ये, अच्छा ठीक है, मुझे भी लग रहा था कि पिंक कर दें। मोर में जाना, यहाँ से पिंक ले लो। ये ठीक है, देखो तो रेडी है, क्या बात कर रहे हो, पिंक है तो ये। आप देखो, अब ठीक है। ओके, तो ये एक स्लाइड हमारी होगी। फर्स्ट पर कुछ हमने दे दिया इस तरह का ग्राफिक्स, और सेकंड पर दे दिया, थर्ड पर यहाँ पर देते हैं, इसे फॉन्ट नॉर्मल कर लेते हैं। ओके, अब क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ बैकग्राउंड एक टोन दे दें। 3 स्लाइड काफ़ी है, और भी बढ़ा सकते हो। नहीं काफ़ी है। देखो, ये तो गया ही नहीं कि किसका किसका, नेम ही नहीं गया। पहुंच जाना सब लोग। ओके, तो अब देखो यहाँ पर पता नहीं वो इमेज आ रहा है कि नहीं, देख लेते हैं। हाँ हाँ, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, देखते हैं, रुको। हम्म, हाँ कोई जरूरत नहीं, आए माता है। सही है। इंसर्ट, डिजाइन, एंड इंसर्ट ऑडियो देते हैं। ऑडियो माई पीसी, साउंड टोन, ऑटोमेटिक प्ले अक्रॉस, हाई ड्यूरिंग शो। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ कुछ एनिमेशन वगैरह भी दे दो। सबसे पहली बात, ट्रांजिशन जो है इसे देते थोड़ा, किस टाइप का लिया जाए इसमें। अप्लाई टू ऑल। एनिमेशन,
चलो हो गया। अब इसे हम लोग प्ले कर देते हैं। और लंबा और लॉन्ग कर लेंगे। एक ट्रिक हम बता रहे हैं कि इस तरह से हम लोग भी चाहें तो बना सकते हैं, क्या महविश, है ना। और इसे फिर फाइनली क्या करना, एक वीडियो बना दो इसे। हाँ, टाइमिंग बढ़ा देना, उसकी ड्यूरेशन बढ़ा दो हर एक स्लाइड की। ट्रांजिशन में जाओ, अप्लाई टू ऑल, WMV, सेव। आपकी वीडियो क्लिप बन गई, प्ले कीजिए। आप इसे जितना शेयर करना है व्हाट्सएप वगैरह पर आप कीजिए, आ जाएगा। अभी रेंडरिंग हो रहा होगा, वो पहले ओपन कर दिया। ठीक, देखो अगर आप ऑनलाइन क्लास वगैरह के लिए कुछ स्लाइड बना रहे हैं, हर एक स्लाइड पर एक क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यूज वगैरह रखना चाह रहे हैं, तो इसके लिए बेहतर ये है कि एक बढ़िया से यहाँ पर थीम वगैरह ले लो या फिर बैकग्राउंड ले लो। यहाँ पर वाइट भी रख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ओके, और यहाँ पर आप अपना क्वेश्चन टाइप करेंगे। एक प्लेस होल्डर में भी रख सकते हैं या डिफरेंट प्लेस होल्डर में भी रख सकते हैं आप। ओके, अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ये दे दो, टैब भी दे सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो फॉन्ट साइज वगैरह भी बढ़िया से दे दीजिए आप। और स्लाइड में स्पेस रहना चाहिए अगर कुछ आपको लिखकर वहां पर समझाना है, बताना है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दो। अब ये अगर ठीक लग रहा है आपको, इसी स्लाइड के आगे कॉपी करते जाओ, नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर कुछ दे दो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो समझ गया ना, ये हो गया आपका एमसीक्यू। ऐसे सेटिंग करो, बढ़िया लगेगा। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास में बताया था तुम लोगों को। इनपुट प्रोसेस आउटपुट, आईपीओ, HTML, hypertext markup language was invented by टफ है ना, बी, मिस्टर टिम बर्नर्स ली। ठीक है, ये इनके स्टूडेंट थे, इन्होंने CSS डेवलप किया था, हैकॉम व्यूम ली। ओके, एंड नेक्स्ट है यहाँ पर, और क्या लिखा इसमें हमने, राइटिंग ऑन योर स्लाइड, स्लाइड के ऊपर लिखना। तो यहाँ पर से भी पेन वगैरह आप एक्टिव कर सकते हैं, और वैसे कोई मुश्किल है नहीं। अब जो वर्जन आ रही है पावर पॉइंट, तो यहाँ नीचे में जाना है, यहाँ पर आपको बहुत सारे पेन, लेजर पॉइंटर, हाईलाइटर, ये सब मिल जाएगा।
तो पेन का यूज कर लेना। और साथ ही साथ अगर आपके पास माउस के साथ डिजिटल पेन है, लाइट पेन है, तो यहाँ पर कुछ भी आप लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो माउस यूज कर रहे हैं ना, पेन रहेगा तो बहुत ही स्मूथली लिखाएगा, ठीक है। माउस यूज कर रहे हैं, माउस से तो बढ़िया होगा नहीं, ठीक है। ये चीज है। तो यहाँ पर अगर कुछ गलत हो गया है, इरेज करना है, तो इसी में जाओ, यहाँ इरेजर मिलेगा आपको, ठीक है। ओके, कुछ बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, अब यहाँ पर मार्क करना है कि भाई देखो आंसर ये होगा, है ना। क्यों होगा आंसर, अब इसको आप डिस्क्राइब कीजिए आप जी। तो वही तो बता रहे हैं, अब पहली फीडबैक दे दिया आप लोगों ने, सर गंदा राइटिंग है, तो गंदा राइटिंग तो हम क्या करें, आमी की कोर्सी, ठीक है। राइटिंग तो दूर की बात है, अब तो ऐसा आदत हो गया आप लिख नहीं पाते हैं, रियल बता रहे हैं। चलो ठीक है। और कुछ, क्रिएटिंग अ स्लाइड शो, अगर कोई प्रेजेंटेशन आपने बनाया है और इसे किसी को सिर्फ देखने के लिए देना है, ताकि उसके कंप्यूटर पावर पॉइंट रहे या ना रहे, ये खुल जाए, एक बार। दूसरा पर्पस ये कि वो बंदा इसमें किसी तरह की कोई एडिटिंग ना करे, अगर उसे कोई जरूरत हो एडिटिंग की तो आपसे कांटेक्ट करें। तो इसलिए क्या करना, इसे सेव में जाना, सेव एज, ब्राउज, डेस्कटॉप, और यहां पर मिलेगा आपको पावर पॉइंट शो। क्या मिलेगा, देखो कहां है ये। इससे दो बेनिफिट है, एक तो ये फाइल आसानी से हर कंप्यूटर में खुल जाएगा और कोई भी बंदा इसे एडिट नहीं कर पाएगा। देखो इस डिजाइन को खोलने के लिए आपको पावर पॉइंट की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ओपन हुआ, प्ले भी होगा और बंद भी हो जाएगा। ओके, और एक लास्ट ऑप्शन इज हाइड एंड हाइड, किसी स्लाइड को अगर छुपा देना, शायद पहले बताएं तुम लोग को कि अभी उसकी जरूरत नहीं है लेकिन बाद में उसकी जरूरत पड़ सकती है। ओके, जैसे देखो ये हमारी प्रेजेंटेशन है, इसमें हम लोग चाह रहे हैं कि ये स्लाइड अभी बीच में प्ले ना हो, तो राइट क्लिक, हाइड स्लाइड, अभी से प्ले करूं, तो देखो वो क्रॉस कर जाएगा, वो वीडियो क्लिप नहीं आने वाला, नहीं आया। और जब आपको चाहिए तो इसे राइट क्लिक, यहाँ से हाइड दोबारा क्लिक कर देना। Hello friends, don't forget to like, comment, share and subscribe to our channel for more videos.